नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से रूमा जन्नत सरे और श्यामल श्याम द्वारा लिखित किताब द बुद्धस वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर के 25वें अध्याय के बारे में चर्चा करती हूँ। चन्ना अगले दिन सुबह सुबह सभी को ये बताते हैं कि बुद्ध और उनके साथ 4 भिक्षु जो थे वे सब आगे निकल पड़े हैं। उसी रात एक बड़े से संघ के साथ जुड़ने के लिए जो आयोजित किया था एक अमीर जमींदार ने, जो बुद्ध धर्म को अपनाया और आम के उपवन में सभा करने वाले थे। ये कम से कम 1 सप्ताह का यात्रा था और फिर ये संघ एक साथ मिलके आगे निकल जाएंगे हिमालय की चोटी की ओर। सब कोई जो बुद्ध के साथ मिले थे भय में थे, उनसे अलग होने का डर था सभी में। महल के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए थे बुद्ध के अंदर परिवर्तन को देखकर, और दुखी भी थे उनसे अलग होके। लेकिन राहुल विशेष रूप से उत्तेजित थे कि उनके पिता बुद्ध हैं। राहुल बुद्ध के बारे में ही बात कर रहे थे और उन्हीं के अनुसरण कर रहे थे। राहुल भिक्षुओं के संग में रहना चाहते थे, बुद्ध धर्म को अपनाना चाहते थे, सीखना चाहते थे। लेकिन राहुल को बताया जाता है कि उनकी उम्र का ना कोई बालक उस संघ में है और ना ही उनके आसपास कोई उस सभा में है। उनकी उम्र का कोई भी नहीं है, इसलिए अभी बहुत समय है सोचने के लिए और समझने के लिए। कुछ दिनों के बाद पास के राज्य में युद्ध छिड़ जाता है। 2 महिलाएं आती हैं वहां से, खाना बनाने के परिवार से, जो बहुत ही व्याकुल रहती हैं। अपने समुदाय के मायूस स्थिति को बताती हैं। जितने भी अमीर या संपन्न घर के पुरुष या जवान बालक थे वे सब गांव से निकल के युद्ध में सब जुड़ चुके थे। उस गांव में खाने पीने और दवा की बहुत किल्लत थी। 2 बच्चे गुजर चुके थे और एक अब तब में था। मानो उस समुदाय में पीड़ा ही थी और भयानक बीमारियां फैली हुई थी। और महल में वो महिलाएं सभी से पूछती थीं, क्या आप मदद करेंगे? जैसे ही यशोधरा जी ने अपनी सारी बातों को सभी महिलाओं को बताया, वे सब बुद्ध के साथ जो की थीं उनके मुलाकात में, जिससे उन्हें और सारी महिलाओं में एक नई प्राण शक्ति जाग उठी थी और वे सब ऊर्जा से भर चुकी थीं। मानो यशोधरा जी बहुत ही बड़ी हो गई थीं। हर हाल में उनकी वाणी और क्रिया शुद्ध हो चुकी थी। वे वृद्धि हो चुकी थी उनमें, उनके सच्चाई की। उनकी उपस्थिति सभी में महसूस हो रही थी, हर जगह। एक मजबूत और दयालु महान नेता बन गई थीं। वे और उनके साथ जो महिलाएं थीं वे सब अवगत कर पा रही थी जो सारी पीड़ा हो रही थी महल के बाहर। वे सब समझ पा रही थी उस सूखेपन को, बीमारियों को, हिंसा, तकलीफ, मृत्यु। वे सब उस पे काम कर रही थी सारी मिलके। यशोधरा जी और प्रजापति जी राजा के पास जाती हैं और ज़्यादा मदद की अपेक्षा में जाती हैं। और राजा कहते हैं, हम सब को कम से कम दवाइयाँ तो दे ही सकते हैं। फिर यशोधरा जी और प्रजापति जी हिम्मत करते हुए कुछ अलग पूछने की कोशिश करती हैं जो आज तक किसी ने नहीं कहा हो या किया हो। वे दोनों राजा से कहती हैं कि उन्हें लगता है कि अब वो महल से बाहर जाएं और वहाँ दोनों मिल के वहाँ उस गांव में जाकर वहाँ के लोगों के बारे में देखें, उन लोगों के बारे में कुछ करें, उस गांव के लोगों के बारे में, उनके परिवारों के बारे में, वहाँ के महिलाओं के बारे में कि क्या किया जा सकता है। राजा की सहयोग और आशीर्वाद चाहती हैं वे दोनों आगे बढ़ने के लिए। राजा सुधोधन सही मानों में बदल चुके थे क्योंकि वे अनुमति दे देते हैं। कुछ शाही महिलाएं पीछे हट जाती हैं इस कार्य को करने के लिए, लेकिन बाकी सब इस लक्ष्य को करने के लिए सहयोग देते हुए आगे बढ़ती हैं। सभी महिलाएं महल से बाहर निकलती हैं और आसपास की ओर, गांव की ओर चल पड़ती हैं। साथ में ले जाती हैं जड़ी बूटी की दवाइयाँ और खाद्य पदार्थ। वहां जाने के बाद वे देखती हैं कि हालात बहुत ही खराब था। इतना तो वो सोची भी नहीं थी। खाने की और बहुत सारी चीज़ों की कमी थी। गंदा पानी, चारों ओर चूहे और कीड़े मकोड़े, चारों ओर बीमारियां फैली हुई थी नवजात शिशुओं में, बच्चों में, जिससे कि लोगों में दरार आ चुकी थी। एक डर भरा हुआ था, संघर्ष और अराजकता थी
जिससे कि परिवार में आपस में कलह और अशांति थी। सब कुछ कम में उपलब्ध था। इसी के कारण आपस में खींचातानी हो रही थी। लोगों में, पूरे समुदाय में विभाजित होते जा रहे थे। परिवार टूट रहे थे। जाति को लेकर, खर्चे को लेकर आपस में भयानक दुश्मनी, जमाखोरी और हिंसा होने लगी थी। सब एक दूसरे को नोच रहे थे और सब कुछ सामने उजागर होते जा रहा था। फिर यशोधरा जी कहती हैं, अपने कहानी को आगे ले जाती हैं, वो जो बांस के उपवन में सभी को सुना रही थी। और वो कहती हैं, उस रात चमेली की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। उस रात गांव की महिलाएं के बीच जो लड़ाई हो रही थी उसके बारे में वो बताती हैं और कहती हैं, बहुत ही दुखदायक था वो लड़ाई। देखने के बाद आपस में महिलाएं लड़ रही थीं। पुरुष बाहर निकल चुके थे उस गांव के। यशोधरा जी और सारी महिलाएं उस सभा की सब मिलके सारी महिलाओं को, उस गांव की महिलाओं को बुलाती हैं अपने सभा में जुड़ने के लिए, उन सब का दुख सुनने के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए बुलाती हैं। और वे सब अपने सभा का नाम रखती हैं शांति सभा। सभा में उनके लक्ष्य एक ही था, सभी को सुनना, सभी को बताना कि कैसे नाराजगी एक दूसरे से दूर करते हैं, अपने अंदर कैसे खुशियां ला सकते हैं, अपने सारे मैलों को साफ कर सकते हैं। और ये सब कुछ खुद ही साफ करना होगा, आटे की तरह छानना होगा, छान के निकालना होगा इस सभा से जुड़ने के लिए, इस सभा में जुड़ने के लिए। सब कुछ अच्छा होगा पूरे समुदाय के लिए। पहले तो सारी महिलाएं हिचकिचाती हैं जुड़ने के लिए, लेकिन बाद में उतावला हो जाती हैं जुड़ने के लिए, एक कोशिश करना चाहती हैं अपने सभा को, अपने समुदाय को बचाने के लिए। बहुत दिनों तक बहुत सारी उलझनें और परेशानियां आईं, लेकिन वो सब एक दृष्टि रखते हुए सब कुछ सुलझते चला गया और सभा एक उपचारात्मक होती गई, एक बहुत सुंदर सभा बनती गई। सब में एक विश्वास आ गया था और अपने सभा पे अभ्यास करते हुए एक दृष्टि से खुशहाली आते गया, क्योंकि उन्होंने एक दूरदृष्टि रखी थी इस सभा को खुश रखने के लिए। चारों ओर सारी महिलाएं शुरुआत कर चुकी थी, छोटे छोटे झुपड़ियों से आंगन में सभा कर रही थीं। वे सब मिलके ध्यान करने चली थीं और एक एक करके सारी परेशानियां निकलती गईं, छूटती गईं। छोटी छोटी सभा अब बड़े एक सभा में, एक आंगन में होने लगी। सब मिलके ध्यान करने लगे और सब में बदलाव आते गया, जिसमें सभी लोग गांव के जुड़ते चले जा रहे थे और ध्यान करने लगे थे। गांव के मैदान में जहां सभी मिलके बहुत अच्छी तरह से ध्यान कर रहे थे, अपने विचारों को, दिनचर्या को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे थे, एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर उसकी छांव में। ये सभा धीरे धीरे प्रचलित होती जा रही थी। सारी महिलाएं एक दूसरे के प्रति बहुत उदार होती जा रही थी। सही रिश्ते का प्रभाव और उसकी समझ एक दूसरे में एक अलग सी अनुभूति देखने लग रहे थे। सब एक दूसरे में महसूस करने लगे थे। बहुत ही प्रेरित किया एक दूसरे को जुड़ने में, पूरे समुदाय में, और बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा था। यशोधरा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, अपने सोच और विचार को यहाँ वो दूरदृष्टि की लक्ष्य को साकार करते हुए देखकर बहुत अद्भुत अनुभूति होती है उनमें। फिर सभा का विस्तार करना था, कुछ प्रमुख निर्णय लेना था, नेतृत्व परिषद की स्थापना करनी थी, संबंधों का आवंटन, बीमारों का इलाज, इन सभी पर काम करना था। सब कुछ बहुत ही सही तरीके से और शांतिपूर्वक होते चला गया। यशोधरा जी कहती हैं, उस समय जब कठोर संघर्ष और महत्वपूर्ण गंभीर आपात स्थिति थी, सभी मिलके एक दूसरे के साथ जुड़ते गए, अपनी हर पीड़ा और तकलीफ को समझा और समझाया, एक दूसरे के साथ साझा किया, जो एक आश्चर्यजनक था सभी के लिए, अर्थात एक नई शक्ति और ऊर्जा और सभी का कल्याण होते गया। यशोधरा जी कहती हैं, वास्तव में उस गांव में, समुदाय में, सभा में शांति का संचार हो गया था। कोई भी कलेश नहीं रहा और सब मिलके काम करने लगे पूरे समुदाय की उन्नति के लिए।
समय के साथ साथ फिर एकता और प्रेम सभी में मिल के संचार होने लगा और एक साथ मिल के सब काम करने लगे। लेकिन गांव के काबिल लोग अभी भी युद्ध में ही गए थे, लेकिन सब कुछ अच्छी तरह से आशीर्वाद की तरह हो गया था कि सारी महिलाएं मिलके अपने शक्ति का, अपनी ऊर्जा का सब कुछ संभाल के सब कुछ कर पा रही थी, जो कि एक अनोखी बात थी। सारी महिलाओं को एक शांति का राह ढूंढने का और सही समस्याओं को हल करने का नया तरीका मिल गया था, सुलझाने का। और ये सब कुछ इस सभा की चुनौती से ही हुआ। कभी कभी तो ये काम जो उनकी सभा की महिलाएं किया कर रही थी, उस पे भी विवाद कई लोग उठा दे रहे थे, खड़े कर दे रहे थे, और बिना कुछ सोचे समझे फिर भी इनकी सभा आगे बढ़ते जा रही थी, लोगों को जोड़ते जा रही थी, एक नई राह मिल रही थी। यशोधरा जी कहती हैं, सभा का विस्तार और एक दूसरे के साथ नए लोगों के साथ जुड़ते हुए बहुत फायदा होते गया। प्रजापति जी और यशोधरा जी ये मानती थीं कि जितने नए लोग जुड़े, राह के जितने भी नया तकलीफ आते गया, वो सब सुलझते गया, मार्गदर्शन होते गया मजबूती के साथ। उन सभी में बस शांति की दृष्टि आती गई। यशोधरा जी अपनी कहानी को आगे ले जाते हुए दूसरों को कहती हैं, वे सब सुनते हैं, सब कुछ याद है और याद करती हैं वो शांति का उपहार जो मिला और पूरे स्पष्टता के साथ दिख रहा था उस कमरे में जहां वो मिल के प्रजापति जी के साथ सब खड़े थे, चारों ओर प्रजापति जी के। यशोधरा जी को ये एहसास होता है कि अब सब कुछ आराम से होते जा रहा है, सबको एक मार्ग मिल गया है जुड़ने का, संघ के साथ आगे बढ़ने का, उनके सभा के साथ जो सभी को जोड़ रहा है, प्रकाशित कर रहा है। और ये सभा उनकी कुछ भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बहुत ही उद्देश्यपूर्ण है। यशोधरा जी अनुग्रह करती हैं सभी से, ये कहते हुए कि हम आगे देखेंगे कि क्या करना है, हम एक दूसरे को सिखाएंगे जो सीखते हैं, बताएंगे जो पता लगेगा, वही करेंगे जो इस सभा के लिए ज़रूरी है। सभी के साथ जुड़ना, मिल के आगे बढ़ना मजबूती के साथ, एक लहरों की तरह, क्योंकि सभा के साथ मिलने से ही ऊर्जा मिलेगी हम सब में और इस सभा की उन्नति होगी। छोटे छोटे कक्षों में सब कुछ समझ में आ रहा था, सभी तरह से कलेश से मुक्ति हुई जा रही थी इस सभा की, इस समुदाय में मुक्ति मिल जा रही थी, जीवन के सारे तकलीफ़ों से पीड़ा दूर हो रही थी, कष्ट दूर हो रहा था, क्योंकि वो सब मुक्ति नहीं थी, एक दूसरे को बढ़ने का शिक्षण दे रहा था। और यशोधरा जी के मन में ये प्रश्न आता है, क्या ये वो मुक्ति नहीं है जो बुद्ध अपने शिक्षण में सिखाते हैं, बताते हैं? यशोधरा जी में एक नई और गहरी विचार लाता है उस रात। सभी में वो कहती हैं, हमारी सभा में दुख और विच्छेद महसूस कर रही थी, फिर अपने संग को गहरे और ऊंचे स्तर पर वो देखती हैं। और उस रात यशोधरा जी समझती हैं सही रिश्ते की मार्ग को, क्योंकि उन्हें सभा के विचारों को देखते हुए वो मानती हैं कि ये द्वार है धर्म की ओर, सच्चाई और शांति की ओर। और उस पल में ही होना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ना बीते हुए कल के बारे में सोचना, ना आने हुए कल के बारे में जानना, बस आज में और अभी में, यही सच्चाई है। फिर कहती हैं, सच्चाई का पल हमेशा आप में या हम में हमेशा नहीं रहता, लेकिन वो तब आता है जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, महसूस करते हैं, एक सच्चे समुदाय के साथ मिलते हैं। तो ये सच्चाई का पल उत्पन्न होता है जब एक जीवित क्षेत्र में हम रहते हैं, उस रूप में मिलते हैं जहाँ शुद्धता से भरी ऊर्जा होती है। वो शुद्धता की ऊर्जा सभी को विचार और कंपन देती है। जीवन में हम में ऊर्जा की उत्पन्नता होती है जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। यशोधरा जी की पलकें बहुत बार झपकती हैं, मानो किसी एक चीज़ पर वे अपना ध्यान केंद्रित कर रही थी। उन सब के लिए ये क्षण एक और नया पका हुआ क्षण दिख रहा था, उनके जागरूकता का राज दिख रहा था। यशोधरा जी सभी की ओर मुड़ती हैं और देखती हैं
और यकीन हो जाता है कि जो वो समझाना चाहती थी सभी लोग वो समझ चुके हैं। पूरी तरह से सच्चाई का पता लगाना, जानना किसी के लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बुद्ध सारी असाधारण सत्य की चमक और गहराई को पूरी तरह से देख लेते हैं। हम सभी को भी ये शिक्षण सीखना होगा, देखना होगा संघ की आंखों से, सुनना होगा संघ के कानों से, सांस लेना होगा, हंसना या रोना होगा संघ के फेफड़ों से, और अपनाना होगा अपनापन, प्यार संघ के हृदय से। यशोधरा जी की आंखें चमक रही थी और कहे जा रही थी कि अब हम सबको आगे अपने अभ्यास को बढ़ाना होगा, अपनी सोच और विकसित करना होगा अपने संघ के साथ उसके मार्ग की ओर बढ़ते हुए। संघ को अपनाना होगा, जागृत करना होगा, जागरूकता के मार्ग पे चलना होगा। मेरी प्यारी बहनों, वो कहते हुए कहती हैं, हमें कभी भी अपने संबंध और अपने संघ को सर्वप्रथम यही मानना होगा कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, बाकी इसके साथ जुड़ते ही जाएंगे। वैसे ही जैसे घोड़े के पीछे गाड़ी जुड़ ही जाएगी। और यही अध्याय यहीं समाप्त होता है इस विचारों के साथ। नमस्कार।